अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक क्लास 9 फिज़िक्स सिंध बोर्ड का ये कोर्स है। चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट है। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का। ये क्लास नंबर 4 है इस चैप्टर की। क्लास 1, 2, 3 ऑलरेडी मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। तो जिन स्टूडेंट्स ने हमारी उन वीडियोज़ को नहीं देखा है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन तीनों लेक्चर्स को देख लें ताकि आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाएं। आइए स्टार्ट करते हैं मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। बच्चों, मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है? दोज डिवाइसेस विच आर यूज टू मेयर फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। बच्चों, वो तमाम डिवाइसेस जो कि मेयर करे फिजिकल क्वांटिटीज़ को, उन्हें कहा जाता है मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। फॉलोइंग आर सम मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये कुछ मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके नाम नीचे मेंशन है, जैसे कि मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, फिजिकल बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, स्टॉप वॉच और मेयरिंग सिलेंडर। बच्चों, मीटर रूल को बच्चे स्केल के नाम से जानते हैं। उर्दू में पुराने ज़माने के लोग इसे फुट्टा कहते थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मीटर रूल। अ मीटर रूल इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेयर लेंथ ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मीटर रूल एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या कैलकुलेट करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं, लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। अ मीटर रूल ऑफ लेंथ 1 मीटर। मीटर रूल की जो नॉर्मल लेंथ होती है वो 1 मीटर होती है, इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, जिसे अगर सेंटीमीटर में काउंट किया जाए तो 100 सेंटीमीटर बनता है। ऑन मीटर रूल ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड फर्दर इनटू 10 डिविजन्स। मीटर रूल के ऊपर हर एक सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर्स की लाइंस होती हैं बारीक, 1 मीटर का ये स्केल है जिसके अंदर टोटल 100 सेंटीमीटर्स हैं, और हर सेंटीमीटर के अंदर हर एक सेंटीमीटर डिवाइड किया गया है 10 डिविजन्स के अंदर, विच आर कॉल्ड मिलीमीटर्स। तो ये बारीक लाइंस जो हैं बेसिकली ये मिलीमीटर्स को इंडिकेट कर रही हैं। सो अ मीटर रूल कैन मेयर अप टू 1 मिलीमीटर एज स्मॉलेस्ट रीडिंग। तो अगर हम ये देखें कि इसके ऊपर मिलीमीटर की लाइन है बारीक बारीक, तो हम ये कह सकते हैं कि मीटर रूल जो है वो स्मॉलेस्ट रीडिंग जो काउंट करता है वो 1 मिलीमीटर काउंट करता है। नेक्स्ट है वर्नियर कैलिपर। बच्चों, वर्नियर कैलिपर क्या होता है, ये आपको फिजिक्स प्रैक्टिकल्स के अंदर भी जो है इसका इस्तेमाल आएगा। द वर्नियर कैलिपर इज अ प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी यूज टू मेयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस्टेंस एक्सट्रीमली एक्यूरेट। बच्चों, वर्नियर कैलिपर जो है एक प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट है, काफ़ी कदीम ज़माने का ये चला आ रहा है। दैट कैन बी यूज टू मेयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस्टेंस। इंटरनल डिस्टेंस भी काउंट करेगा और एक्सटर्नल डिस्टेंस भी काउंट करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, और एक्यूरेट वे में काउंट करेगा। सम मॉडल्स ऑल्सो हैव अ डेप्थ गेज। कुछ मॉडल्स इसके ऐसे हैं जिसमें डेप्थ को भी ये मेयर कर सकता है। देखें, यहाँ पर इसकी डायग्राम भी दी हुई है। ये इसके इंटरनल जॉज हैं जो कि इंटरनल मेजरमेंट करते हैं। ये एक्सटर्नल जॉज हैं जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्सटर्नल जो है वो डिस्टेंस मेजर करेगा। और ये एक स्केल आपको यहाँ नज़र आ रहा है, और साथ ही इसके यहाँ पर डेप्थ मेजरिंग ब्लेड भी होता है। तो ये डेप्थ मेजरिंग ब्लेड जो है वो डेप्थ को कैलकुलेट करता है। ये एक छोटा सा इंट्रो था वर्नियर कैलिपर का। बाकी जब आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें आपको फिज़िकली ये आप वर्नियर कैलिपर आपके हाथ में होगा तो आप इसको और डिटेल में जो है स्टडी करेंगे। बच्चों, नेक्स्ट है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इन एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इंजीनियरिंग फील्ड फॉर ऑब्टेनिंग प्रिसिशन मेजरमेंट्स। स्क्रू गेज जो है वो ज़्यादातर इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड कामों में इस्तेमाल किया जाता है, और ये काफ़ी प्रिसिशन होता है मेजरमेंट में। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग एक्सट्रीमली स्मॉल डायमेंशंस। बहुत
छोटी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए, बहुत छोटी कैलकुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अ स्क्रू गेज कैन इवन measure dimensions smaller than those measured by वर्नियर कैलिपर। स्क्रू गेज जो है वो यहाँ तक के जो वर्नियर कैलिपर काउंट करता है छोटी से छोटी मेजरमेंट, उससे भी ज़्यादा कम जो है वो स्क्रू गेज काउंट करके देता है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि वर्नियर कैलिपर में हमने पढ़ा था कि वर्नियर कैलिपर जो है वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्यूरेट वे में जो है वो मेजरमेंट करता है, तो इसका जो है वो 0.00 समथिंग जो है वो इसकी स्केल होता है। वर्नियर यहाँ पे जो स्क्रू गेज होगा वो इससे भी ज़्यादा छोटी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता है। नेक्स्ट है द फिजिकल बैलेंस। द फिजिकल बैलेंस इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ मास। बच्चों फिजिकल बैलेंस जो होता है वो मास को कैलकुलेट करने के लिए, मास को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन लेबोरेटरी, ज़्यादातर ये लेबोरेटरी में पाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ लाइट एंड रिजिड बीम ऑफ ब्रास, अ मेटालिक पिलर, अ वुडन बेस, 2 पेन्स, अ मेटालिक पॉइंटर। तो अब ये तमाम इसके पार्ट्स हैं कि इसमें जो है वो लाइट भी कंसिस्ट करती है, बीम, रिजिड बीम ऑफ ब्रास होता है, ये इसका बीम बना हुआ है। अब मेटालिक पिलर, ये जिस पे ये बेस कर रहा है ये पिलर है इसका मेटालिक वे में। अब वुडन बेस, इसकी जो बेस है वो वुडन है, लकड़ी की बनी हुई है। 2 पेन्स, इसमें ये 2 पेन्स आपको नज़र आ रहे हैं। अब मेटालिक पॉइंटर, और यहाँ पर एक पॉइंटर है, ये भी मेटल का बना हुआ होता है। द होल बॉक्स हैज़ लेवलिंग स्क्रूज एट द बॉटम। तो ये आप देख सकते हैं इसके सामने 2 लेवलिंग स्क्रूज लगे हैं जो इसको बैलेंस करते हैं। टू सेट इट टू हॉरिजॉन्टल, यानी कि अगर ये स्क्रू ना हो तो ये जो सेंटर में पॉइंटर है जो कि मास को मेजर करके बता रहा है, इसकी सेटिंग आउट हो जाएगी और ये सही कैलकुलेट नहीं करेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए ये स्क्रूज का इस्तेमाल किया जाता है। द डिवाइस इज इनक्लोज्ड इन अ ग्लास बॉक्स टू अवॉइड विंड इफेक्ट्स। और इस पूरे फिजिकल बैलेंस को एक गिलास के अंदर, एक गिलास बॉक्स के अंदर रखा जाता है ताकि हवा इसके ऊपर असरअंदाज ना हो, क्योंकि ये जो पेन है ये हवा से भी मूव करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ये आपने ज़्यादातर शॉप्स वगैरह पे देखा होगा। द डिजिटल मास मीटर is an electronic instrument configured with integrated circuits and it works on the principle of balancing the force। ये डिजिटल मास मीटर जो है ये वेट कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहेंगे हम, एंड इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग द फोर्स। और ये किस प्रिंसिपल पे, किस उसूल पे काम करता है? फोर्सेस को बैलेंस करने पे। यानी कि यहाँ पर आप इसे खुले में रख सकते हैं, हवा इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी, ये उसे बैलेंस करेगा। द डिवाइस इज टर्न्ड ऑन एंड सेट टू 0। डिवाइस को ऑन किया जाता है पहले, फिर उसको 0 पे सेट किया जाता है। देन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्लेट, और फिर ये जो प्लेट आपको नज़र आ रही है इसके ऊपर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। द रीडिंग ऑन द स्क्रीन गिव्स द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो रीडिंग आपको मिलती है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट का मास होता है। द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज अवेलेबल इन डिफरेंट रेंजेस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो मार्केट में हमें मिलता है वो डिफरेंट रेंजेस का हो सकता है मेजरमेंट के हवाले से, सच एज माइक्रोग्राम, बहुत छोटी वैल्यू भी काउंट करेगा, माइक्रोग्राम, मिलीग्राम या किलोग्राम भी काउंट करेगा। तो ज़्यादातर जो मार्केट में हमें मिल रहा होता है वो किलोग्राम वाला होता है, बाकी इसमें मिलीग्राम और माइक्रोग्राम भी मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट, स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच इज़ यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 इवेंट्स। बच्चों स्टॉप वॉच जो होती है वो 2 टाइम इंटरवल को जो है वो क्या करती है? मेजर करती है। लेट सपोज आपने देखा होगा कि कभी स्कूल के अंदर कोई स्पोर्ट्स होते हैं तो उन स्पोर्ट्स को स्टार्ट करते वक्त जो है वो टाइम नोट किया जाता है और उसको एंड करने का एक टाइम होता है। तो बेसिकली वो 2 इवेंट्स हो गए, जब स्टार्ट हुआ तब और जब एंड हुआ तब। तो उन दोनों का जो टाइम इंटरवल है, यानी कि गैप है कि कितने टाइम के अंदर ये गेम कवर हो रहा है, उसे कहते हैं टाइम इंटरवल। तो स्टॉप वॉच जो है वो उसी टाइम इंटरवल को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉच। 2 तरीके की स्टॉप वॉच होती हैं। नंबर 1 मैकेनिकल स्टॉप वॉच, मैकेनिकल को एनालॉग स्टॉप वॉच भी कहते हैं, एंड सेकंड इज डिजिटल स्टॉप वॉच।
एनालॉग स्टॉप वॉच क्या होती है? एनालॉग स्टॉप वॉच ये आपको इस तरीके की नज़र आ रही है, जिसमें जो है वो सुई कांटा और सुई की तरह जो है वो चल रही होती है ये। अच्छा, अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच कैन मेजर अ टाइम इंटरवल अप टू 0.1 सेकेंड। बच्चों, एनालॉग स्टॉप वॉच जो होती है वो टाइम इंटरवल जो मेजर करती है वो 0.1 सेकेंड भी कर सकती है, यानी कि इतना कम टाइम इंटरवल भी है 1 सेकेंड का, या 0.1 सेकेंड कहें आप इसको, तो वो भी मेजर करती है। डिजिटल स्टॉप वॉच ये कुछ इस तरीके की होती है। अ डिजिटल स्टॉप वॉच कैन मेजर अ टाइम इंटरवल अप टू 0.01 सेकेंड। ये 1 सेकेंड से भी कम का टाइम जो है वो मेजर कर सकती है। नेक्स्ट है मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर इज अ गिलास और प्लास्टिक सिलेंडर। ये आप देख सकते हैं इसकी डायग्राम, या तो ये गिलास का बना हुआ होता है सिलेंडर शेप में, या तो ये प्लास्टिक का भी आता है। विद अ स्केल ग्रेजुएटेड इन क्यूबिक सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स। इसके ऊपर एक स्केल भी बना हुआ आपको नज़र आ रहा है। वो स्केल जो है वो क्यूबिक सेंटीमीटर्स में भी होता है और मिलीलीटर्स में भी। इट इज़ यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है बच्चों? इसका इस्तेमाल किसी भी लिक्विड के वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। व्हेन अ लिक्विड इज पाउड, जब इसमें लिक्विड को भरा जाए, इट राइजेस टू अ सर्टेन हाइट, और वो लिक्विड जब एक हाइट तक आ जाता है इन द सिलेंडर, द लेवल ऑफ लिक्विड इन द सिलेंडर इज नोटेड। तो हम क्या करते हैं, उसके लेवल को नोट करते हैं, लेवल को नोट करते हैं, और इस तरीके से जो है उस लिक्विड का वॉल्यूम ऑब्टेन हो जाता है। जिस तरीके से इसके अंदर लिक्विड पॉर करेंगे तो ये लिक्विड जो है फिलअप होगा, एक लेवल तक हम इसे फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद यहाँ पर जो लाइंस बनी हुई नज़र आ रही हैं, जो स्केल बना हुआ नज़र आ रहा है क्यूबिक मीटर्स में या क्यूबिक मिलीलीटर में, तो इससे जो है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी क्लास नंबर 4 पसंद आई होगी, समझ आई होगी। हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं, अपनी राय का इजहार करें, और कोई ऐसे टॉपिक्स जिन्हें आप समझना चाहते हैं उस हवाले से भी हमें आप बता सकते हैं, तो हम उस पर भी वीडियो अपलोड कर देंगे। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो एक्सपेंसिव ट्यूशन्स बेयर नहीं करते, अफोर्ड नहीं कर पाते एक्सपेंसिव ट्यूशन्स को, तो वो ऑनलाइन लेक्चर्स देखकर अपनी स्टडी करते हैं। तो ये उन लोगों के लिए बहुत मुफीद होगा। तो लिहाजा हमारी वीडियो को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को साथ प्रेस कर दें ताकि चैनल पर अपलोड करदा वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।